एक बार की बात है, एक राजा ने किसी गॉड, अल्लाह या भगवान को नहीं मानता है और वह खुद को भगवान समझने लगता है, जिसके कारण वह सबको बोलता है कि आज से तुम लोग भगवान की पूजा नहीं बल्कि हमारी पूजा करना है और मैं तुम सभी का भगवान हूँ, क्योंकि इस दुनिया पर भगवान नहीं होता है। और वह यह चीज़ें हर इंसान को बोलता है, हर वहाँ के लोगों को बोलता है कि तुम्हारा भगवान मैं हूँ, आज से भगवान की पूजा नहीं करना है। लेकिन जब कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, बोलते हैं कि नहीं भगवान है, भगवान की पूजा करेंगे, हम आपकी पूजा नहीं करेंगे, तो उन्हें कुछ लोगों को सजा दिया जाता है और कुछ लोगों को बोलता है कि चलो मैं मान लूँगा कि भगवान होता है, लेकिन यह मुझे साबित करना पड़ेगा। उसका 3 सवाल रहता है। उसमें पहला सवाल रहता है कि अगर भगवान है तो उससे पहले क्या है। दूसरा सवाल रहता है भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है। और तीसरा और अंतिम सवाल रहता है कि भगवान है तो आखिर करता क्या है। ये 3 सवाल का अगर जवाब तुम लोगों ने हमें दे दिया तो मैं भी भगवान को मानूंगा और पूजा करूंगा, बल्कि तुम्हें हमें फिर पूजा नहीं करना है, भगवान की पूजा करना है। लेकिन अगर तुम लोग ये 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो तुम लोगों को भगवान की पूजा नहीं बल्कि हमारी पूजा करना पड़ेगा। यह राजा का चुनौती रहता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, जवाब ढूंढते हैं इसका, लेकिन उन लोगों को जवाब नहीं मिल पाता है, बहुत समय तक बीत जाता है इसी प्रकार से। और लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, फिर राजा की पूजा करने लगते हैं। राजा अब भगवान बन जाता है उन लोगों के लिए। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि उस रास्ते से एक भिखारी गुजरता रहता है। उससे इन तीनों सवालों के बारे में पता चलता है कि राजा का एक चुनौती है जो 3 सवाल किया है। यह सुन करके उस भिखारी ने राजा को जाता है जवाब देने के लिए। दरवाजे पर पहुंचकर बारी रहता है उनको कि जाइए आप महाराज को बताइए कि उनके 3 सवालों का जवाब देने के लिए एक भिखारी बाबा आए हुए हैं, एक बाबा आए हुए हैं। वो संतरी जाता है राजा के पास, बताता है कि राजा साहब आपके 3 सवालों का जवाब देने के लिए एक वृद्ध बाबा आए हुए हैं, वो आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। दोस्त, राजा इस पर बहुत गुस्सा करता है, बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे अब कोई आशा नहीं है कि अब कोई मुझे जवाब दे पाएगा मेरे सवालों का, क्योंकि बहुत समय बीत जाता है, बहुत लोगों ने प्रयास किया रहता है और कोई उसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं, जिसके वजह से राजा को भी लगने लगता है कि मेरे सवालों का जवाब अब मिलने वाला नहीं है और वह मना कर देता है उस भिखारी बाबा को। संतरी जब भिखारी बाबा को यह जा कर के बताता है कि आपके जवाब राजा साहब नहीं सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोगों ने बेवकूफ़ बना चुका है, बहुत सारे ने पैसा वगैरह ले चुका है और जवाब नहीं दिए हैं, इसी प्रकार से तुम्हारे जैसे आकर के। इस प्रकार से 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार वो भिखारी बाबा वहीं बैठा रहता है और बार बार राजा से एक ही बात बोलता है कि आपके सवालों का जवाब मैं देने के लिए आया हूँ, जाइए उनको बताइए कि मैं उनके सवालों का जवाब देने के लिए आया हूँ। लेकिन वो राजा कभी मानते नहीं हैं। इसी प्रकार से कुछ दिन बीतता है, 8 दिन 10 दिन, और राजा एक दिन मान जाते हैं कि चलो आज बुलाओ भिखारी बाबा को, देखते हैं अगर वो जवाब नहीं दे पाए तो फिर क्या होता है। और राजा के पास वो भिखारी बाबा जाते हैं, बोलते हैं, उनको बताते हैं कि बताइए महाराज आपको कौन कौन से सवालों का जवाब चाहिए। राजा का 3 सवाल रहता है। सबसे पहला सवाल करते हैं कि आप बताइए कि इस दुनिया में अगर भगवान है तो उससे पहले क्या है। दूसरा सवाल है कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है। और तीसरा सवाल है कि अगर भगवान है तो करता क्या है। भिखारी बाबा सुन करके बहुत खुश होते हैं, बोलते जी महाराज इसके लिए मैं बताऊंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है। बोलिए बाबा क्या बोलना चाहते हैं। वो बाबा बोलते हैं मुझे कुछ नहीं, बस 100 मोतियों का माला चाहिए। राजा फिर से सोचता है कि चलो ये भी हमें बेवकूफ़ बना रहा है, चूना लगा रहा है, चलो फिर भी एक बार ट्राई करते हैं, जैसे इतना दिन मान गए हैं, जितना लोगों को दिया है दान, इन्हें भी एक बार दे देते हैं। यह बोल करके वो राजा बोलते हैं अपने मंत्री को जाइए और 100 मोतियों की माला लेकर के आइए। मंत्री जाता है, माला लेकर के आते हैं और लेकर के आने के बाद वो भिखारी बाबा को दे देते हैं। बोलते इसमें 100 हैं पूरे। बोलते जी महाराज, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। यह बात भिखारी बाबा बोलते हैं आप मुझे गिन करके बताइए, गिन करके बताइए कि मुझे इसमें 100 मोतियों की माला है या नहीं। जब वो मंत्री गिनना स्टार्ट करता है, गिनता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे 10 बोलता है वो भिखारी बाबा बोलता है कि रुक जाइए, शायद आपसे कुछ गलती हो रही है, कुछ छूट रहा है, आप कुछ भूल रहे हैं, कुछ छूट रहा है आपसे। मंत्री बोलते हैं कि बाबा अभी क्या छूट सकता है, अभी तो 10 ही गिने। नहीं, फिर से मुझे गिन करके बताइए। मंत्री फिर से गिनते हैं,
बोलते हैं 1 2 3 4 5, जैसे 5 बोलते हैं फिर से वो बाबा रोक देते हैं, बोलते हैं रुक जाइए मंत्री साहब, आपसे कुछ गलती हो रही, कुछ छूट रहा है, आप कुछ भूल रहे हैं, फिर से गिनिए। फिर से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 जैसे गिनते हैं वैसे ही फिर से रोक देते हैं और बोलते हैं आपसे कुछ छूट रहा है, कुछ गलती हो रही है, आप भूल रहे हैं कुछ। यह बात बोलते हैं जैसे राजा गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं बाबा इतना भी बेवकूफ़ नहीं है हमारा मंत्री, चलिए मैं गिनता हूँ। राजा आते हैं, राजा गिनते हैं 1, जैसे 1 गिनते हैं बाबा रोक देते हैं, बोलते हैं रुकिए राजा साहब, आप कुछ भूल रहे हैं, आपसे कुछ छूट रहा है, कुछ गलती हो रहा है, आप रुकिए, आप फिर से गिनिए। बाबा अभी 1 ही गिने हैं, 1 से पहले क्या होगा, अब मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ, जरूर आप भूल रहे हैं, कुछ जरूर भूल रहे हैं। यह बात जैसे ही बोलते हैं भिखारी बाबा, राजा को गुस्सा आ जाता है, वो बोलते हैं बाबा 1 अभी गिना है, 1 से पहले कुछ नहीं है, 1 से पहले 0 होता है। जैसे ही राजा बोलते हैं कि 1 से पहले 0 होता है, बाबा बोलते हैं कि महाराज आपके सवालों का जवाब मिल गया। ठीक जैसे आपकी गिनती में 1 से पहले कुछ नहीं है, 0 है, 0 है, ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में भगवान से पहले कुछ नहीं है, 0 है, 0 है, यानी भगवान ही है और कुछ नहीं है। पहला सवालों का जवाब राजा सुन करके बहुत खुश होता है, बोलता है वाह महाराज, बाबा आपने दिल खुश कर दिया, मांगिए आप क्या मांगना चाहते हैं, 2 सवालों के लिए और जवाब है आपके पास, चलिए उसको बताइए। दूसरा सवाल का जवाब देने से पहले वो भिखारी बाबा फिर से बोलते हैं महाराज मैं आपका 1 सवाल का जवाब दिया हूँ, कुछ मुझे उपहार चाहिए। बोलते मांगिए क्या मांगना चाहते हैं आप, जो मांगिएगा सो देंगे। बोलते कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, 1 गिलास दूध चाहिए। ओ महाराज तुरंत अपने मंत्री को आदेश देते हैं जाइए इनके लिए 1 गिलास दूध लेकर के आइए। वो मंत्री जाते हैं उनके लिए और 1 गिलास दूध लेकर के आते हैं, दूध ला करके देते हैं। जैसे उसी समय वो बाबा देखते हैं और बोलते हैं कि महाराज ये दूध मांगा था मैंने, घी नहीं। राजा गुस्सा आता है, मंत्री को बोलते हैं मंत्री क्या आपको इतना पता नहीं है कि बाबा ने दूध मांगा था, आपने घी ला करके दिया है। वह मंत्री बोलते हैं महाराज मैं इतने समय काम कर रहा हूँ, मुझे अनुभव है कि दूध किसे कहते हैं और घी किसे कहते हैं, यह दूध है यह घी नहीं है। राजा को यह बात सुनकर के गुस्सा आता है, वो आते हैं देखने के लिए बाबा के पास और देखते हैं उसमें दूध रहता है। जैसे वह बोलते हैं कि बाबा यह घी नहीं यह दूध है। यह बात सुन करके भिखारी बाबा बोलते हैं कि नहीं महाराज यह दूध नहीं यह घी है, इसमें दिख रहा है मुझे साफ साफ ऊपर से दिखाई दे रहा है कि इसमें घी है। अभी महाराज गुस्सा करते बोलते हैं कि बाबा आप शायद भूल रहे हैं, इसमें अभी घी निकाला हुआ नहीं है, इसमें घी दिखाई नहीं दे रहा है, इसको छाछ बनाएंगे मक्खन निकालेंगे उसके बाद घी निकलेगा, घी है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, आपको दूध दिखाई दे रहा है। जैसे यह बात बोलते हैं महाराज, वो भिखारी बाबा फिर से बोलते हैं महाराज रुकिए आपके दूसरे सवालों का जवाब मिल गया है। यह बोल करके राजा को अचंभव हो जाता है, बोलते हैं दूसरे सवालों का जवाब कैसे बाबा। वो बोलते हैं ठीक जिस प्रकार से इस दूध में घी है मगर दिखाई नहीं दे रहा है, उसी प्रकार से इस दुनिया में भगवान है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। यह बोल करके और वह बताते हैं कि इस दुनिया में भगवान है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता है। अब महाराज बहुत खुश होते हैं, सवालों का जवाब दे दिए, बहुत खुश है, आप मांगिए क्या मांगना चाहते हैं। बोलते हैं मैं तो बहुत कुछ मांग सकता हूँ, बहुत कुछ आप दे सकते हैं मुझे पता है, लेकिन इतने समय से आपको बता रहा हूँ सिखा रहा हूँ तो आपके लिए मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। महाराज यह सुन करके बोलते हैं आप मेरे गुरु हुए, मैं आपका शिष्य हूँ। यह सुन करके बाबा बोलते हैं तो गुरु हैं, अगर आप मुझे गुरु मान रहे हैं तो गुरु का स्थान कहाँ होता है। महाराज समझ जाते हैं, बोलते हैं कि बाबा आप मेरे स्थान पर बैठिए, मेरे स्थान पर बैठिए, आप आसन ग्रहण कीजिए। यह बाबा सुन करके जाते हैं उठ करके अपने जगह से और महाराज की जगह पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद यह बोलते हैं कि महाराज आपके तीसरे सवालों का जवाब मिल गया है। आपके तीसरे सवालों का जवाब यह है कि जिस प्रकार से भगवान इस दुनिया में है तो यही करता है, एक भिखारी को राजा बनाता है और राजा को भिखारी बनाता है। यह बात सुन करके राजा बहुत खुश होता है, उस दिन से वह भी भगवान को मानने लगता है। दोस्त इस कहानी से मैं यही हमें सीख मिलती है कि इस दुनिया में भगवान है जो हमें दिखाई नहीं देता है। भगवान है तो उससे पहले कुछ नहीं है, और भगवान है वह यही करता है कि राजा को भिखारी बनाता है और भिखारी को राजा बनाता है। बस कर्म करते रहने की ज़रूरत है। सो थैंक यू दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।